बार तो बीमारी बड़ी विकट हो जाती है। कल जब मैं मिल रहा था साधक भाई बहनों से तो एक बिटिया आई तगड़ी सी है, बाबा जी मेरा तो बीपी ऊपर का हो गया था 220, नीचे का 100, इतना होने पर तो दिमाग की नस फट जाए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बिटिया सही जगह आ गई। कहाँ से हो बेटा? गुरुजी मैं यूपी रामपुर से हूँ। रामपुर से। कितना हो गया था बीपी? बीपी गुरुजी मेरा वैसे तो 20 साल से था मुझे। नहीं है कितनी तू? मैं 48 की हूँ गुरुजी। अच्छा देखने में, अच्छा देखो मोटी जरूर है लेकिन देखने में इतनी उम्र की तो नहीं लग रही 48 की। हाँ गुरुजी मोटी कैसी होगी तू? गुरुजी दोनों बच्चों के बाद में वेट बढ़ा। ये माताओं को ना कई बार डिलीवरी के बाद, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से, कई बार थायराइड से, माताएं 90% ऐसे कुछ उपद्रव हो जाता है जीवन में, उससे मोटी होती हैं। पुरुष ज़्यादातर खा पी करके मस्त मलंग मोटे हो जाते हैं। लेकिन फिर बीपी कितना बढ़ गया था? गुरुजी बेटे के टाइम में मेरा 210 200 के करीब था, तो डिलीवरी के टाइम में मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे, रुक जाओ। बट ये है कि इंजेक्शन दवाओं से उन्होंने करके किया। फिर ये था कि 200-210 रहने ही लगा था, तो मैं 40 mg की 5 टैबलेट तक लेती थी। 5 लो, और उसके बाद भी बीपी कंट्रोल ना है? टेल्मीसाटन, टेल्मीकाइन की 5-5 टैबलेट लेती थी, और जीभ के नीचे भी रखने वाली लेनी पड़ती थी। अब इतना बढ़ जाए कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ फिर जाए। एक दिन गुरुजी मैं बेहोश हो गई, ऐसे किचन में जा रही थी, गिर गई। तो सब लोग बोले कि सब तो समझते थे कि शायद घर में तो मानता नहीं है ना जल्दी कोई गुरुजी, तो उन्हें लगता था कि इतनी तो मोटी ताजी है, बीमारी कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद में लेके गए, एडमिट कराया, तो डॉक्टर बोले कि इसे या तो हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज या फिर पता नहीं क्या क्या। तो इमरजेंसी में एडमिट किया, बट वो मशीन चेक करने के लिए लगाई तो गुरुजी हाथ नीचे गिर गया, और मैं इसे उठा रही तो ये मुझसे उठ नहीं रहा बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी बच्चे छोटे और हाथ नहीं उठा पा रही मैं, बाकी क्या करूँगी। हाँ कैसे संभालेंगी बच्चों तो को, परिवार मैंने को? कहा गुरुजी अभी तो ठीक हो जाओ, लेकिन कल से योगा करना है। अब वो नहीं देखो छोड़ना है। संकट में आने के बाद योग याद आया बिटिया को। करती तो गुरुजी शुरू से थी, लेकिन कुछ लोग बोलते थे तो बीच बीच में छोड़ दिया था। अब फिर क्या हाल है? अब गुरुजी मेरा 120 से ऊपर नहीं जा रहा, 124 120 रह रहा है। लो योग और मुक्तावटी लिया बेटा? आपको हमेशा सुनती तो हूँ, ये तो था, तो मुक्तावटी कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी, बट मैंने योग से ही ठीक किया। 1.5 घंटा सुबह, आधा घंटा रात को। मुक्तावटी भी कभी कभी ली लो। हाँ मुक्तावटी भी मैंने रेगुलर नहीं लिया है कभी भी। 120 और 90 नीचे कितना? गुरुजी और भी नीचे का कितना? ऐसे ही रहता है, 84 89 समथिंग। ठीक है। गुरुजी मेरी एंजाइटी डिप्रेशन भी इसी से ठीक हो गया अपने आप ही, वो मुझे पता ही नहीं चला कब ठीक हो गया। योग करते करते अपने आप ही उत्साह में, प्रसन्नता में, घुटनों में पेन था गुरुजी, वो भी अपने आप ठीक हो गया। मसूड़ों ने दांत छोड़ दिया, तो वो अपने आप कब चिपक गए मुझे पता नहीं चला। मसूड़े भी अपने ठिकाने आ गए। मेरे गुरुजी ये बाल निकल, दिमाग भी सामने ठिकाने के बाल भी निकल आए, यहाँ के ये खाली हो गए थे, ये अपने आप निकल आए। टकली हो गई थी। मैंने कहा अब तो गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब ये वेट कम करने के लिए वहीं जाके कुछ करना पड़ेगा। अब कितना कम हुआ बाबू? यहाँ पे गुरुजी करीब 4 किलो कम हो गया 4 दिन में। लो भाई अच्छी प्रोग्रेस है, अब लगे रहने बिटिया। हाँ गुरुजी बिल्कुल, ये आपसे बस सीखने के लिए आई थी गुरुजी के आगे के लिए। लो भाई रामपुर से रामदेव के पास आ गई, एड्रेस ठीक है। अब बेटा जो बताते ना खाने के लिए, लौकी खाना, ऐसे ही लौकी और वाटरमेलन बस। अरे मैया थे राजस्थान आ गया, कठा से आया? राजस्थान। हाँ के थो भाई, बैठ। गुरुजी इनका क्रिएटिनिन लेवल 3 हो गया था। लो भाई गांव की औरतों का भी ये क्रिएटिनिन इनको पता भी नहीं ना, बीरबा ने ना पूछा ना क्रिएटिनिन क्यों हुआ है ना, बेरो को नहीं क्यों हुआ है, हो गयो किडनी गड़बड़ होगी। अब क्रिएटिनिन ये नाम नहीं सुना इन गांव वालों ने, फिर भी इनको बीमारी हो तो सब कुछ पता लग जावे। डायलिसिस भी करवाया हमने इसका। डायलिसिस भी करवा लिया? ये साल 99 में हो गया था। राम, इन्फेक्शन बढ़ गया ये सार, मतलब पूरा शरीर गड़बड़ हो गया था। तो करे क्या भाई? फिर हम पहले आके गए ना करे के खेत को काम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करे। अब ESR भी पता लग गया इसको, मजदूर आदमियों को क्रिएटिनिन भी पता लग गया। मेरे चाचा जी भी खत्म हो गया था, मामा जी खत्म हो गया था किडनी से,
चाचा जी अस्थमा से हो गया था, जेनेटिक अस्थमा हमारे खुद के। अब क्या हाल है इनको? ठीक है, पूरा परिवार ही स्वस्थ है। क्या करो, योग करने लग गए? योग करते हैं। लो भाई, मजदूर भी योग करने लग गए, अब तो भारत बचेगो। हाँ, अब क्रेटिनिन कितना हो गया? 1.5 के आसपास। लो 3 से 1.5 पे आ गयो। और वो किडनी में डायलिसिस डायलिसिस बिल्कुल बंद है। अंग्रेजी दवाई नहीं रखते, इन्हें कोई रिपोर्ट रखते हैं हमारे पास। अंग्रेजी दवाई बंद कर दी, हॉस्पिटल का चक्कर बंद हो गया। ग्रामीण आरोग्य केंद्र ही लगा लिया हमने। अब तो तुम पतंजलि कोई केंद्र खोल दियो। पतंजलि के हो गए हम, पूरे शरीर ही पतंजलि का हो गया हमारा जीवन। पहले शुरू में आए थे हम, छूट करवाते थे, लोभ इतना बढ़ गया था, पाप अंदर के दोष भी मट गए सारे, गुरु कृपा से। आप तो नाम क्या था रो? रमेश चंद गुजर। रमेश चंद गुजर 2000 गुजर साहब के लिए जोरदार अभिनंदन करो भाई। हाँ, सदस्य बन गए हम अब पतंजलि के। यो भाई, अब ये तो पतंजलि को ब्रांड एम्बेसडर हो गया। पढ़ा लिखा कितना था? 12वीं पास। और यो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, नाम क्या था रो? हाँ? मनप्रीत। मनप्रीत। हाँ, मनप्रीत की योग से प्रीत हो गई। चल खुश रह, बच गई मरने ते। और बालक बुलक ठीक है? कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है। ला राजी। अब तो गांव के लोगों का क्रेटिनिन, ESR, बड़ी बड़ी बीमारी, और मर गए परिवार में किडनी फेल होके, जेनेटिकली कुछ कमजोरी होगी। योग किया, मैं कहता हूँ ना, हमारे मूल जीन्स योग वाले हैं, रोग वाले नहीं। ये प्रमाण बता दिया। हमारा जेनेटिक अस्थमा था मेरे जन्म से ही, छोटे से। वो भी ठीक हो गया। घुटना कमर सब दुखते थे। 2.5 नंबर हो गई थी आँख भी चली गई थी, वापिस आ गई। हाँ, की रोशनी भी आ गई, तो कमाल सारे। कर दिया। चलो भाई, खुश रहो। सब आपकी कृपा से हुआ सर। जाओ, करते रहो भाई। इसलिए मैं कहता हूँ, चलो कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम। बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी बीमारी हो। हाँ? एक और आया रायपुर से, मुंह का कैंसर था, दीर्घेश शर्मा जी, वो भी दीर्घायु हो गए। हाँ, वो भी कहीं इधर उधर अभी पहुंच गया। यही था इधर। हाँ, तेरे क्या था? हाँ, तेरा नाम क्या? मेरा नाम वैद्यनाथ यादव है। अच्छा, ये वैद्यनाथ आ गया जी, मैं बिहार से हूँ। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। रिटायर है? रिटायर मैं बहुत दिनों से आने के लिए चाह रहा था और इस बार अवसर मिला, और मैं आके वास्तव में यह कहना चाहता हूँ कि योग क्रियाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेदिक जितनी विधाएँ हैं, सारे विधाओं के समावेशन के साथ सुबह 4:30 से लेकर शाम 7:30 तक के जो स्वास्थ्य संबंधी जो क्रियाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, मैं रियली अभिभूत हो गया हूँ। और मुझे लग रहा है कि वर्ष में कम से कम एक बार आऊँ, ताकि 60 वर्ष के बाद अगर स्वस्थ मरना है, मैं ही जानना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ जीना भी और स्वस्थ ही हो। सर, एक दिन मरना तो हर किसी को है, स्वस्थ रह लेकिन करके बीमार रह के नहीं मरना है, स्वस्थ रह के मरना है। इन विचारों के तो लिए अगले जन्म में पीछा करेंगे बीमारी, यही जेनेटिक बीमारियां होती है। अगले मरना जन्म तो में एक दिन है ही, लेकिन स्वस्थ रहते हुए मरना है, बल्कि पेट पर पड़े हुए कष्ट के साथ नहीं मरना है। इन विचारों के लिए यह करना आवश्यक है, मैंने महसूस किया है। और मैं यही विचारों के साथ वापस जा रहा हूं, और प्रयास करूंगा कि साल में एक बार अवश्य आऊं, और सारे विधाओं के साथ जो मैंने आत्मबल मिलता है, कमिटमेंट आती है इसमें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ आने से यही होता है। सोचता जरूर आदमी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं हो पाती है। ये कमिटमेंट जो है यहाँ मिलती है कि कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर तरह के लोग दिखते हैं, आपसे सबल भी, आपसे निर्बल भी। इसीलिए यह महसूस नहीं करना है कि हम बीमार हैं या हम स्वस्थ हैं। और सर, मैं ये स्वामी जी, मैं क्या और कहना चाहूँगा, आपकी अक्षय ऊर्जा और जो सतत उत्साहवर्धन जो है ना, यह अपने आप में एक अलग जो है ना संजीवनी का कार्य करता है। मैं इसके लिए भी आपको नमन करता हूँ। प्रणाम प्रणाम वैद्यनाथ यादव जी। ओहो, अब बताओ, कहीं से रिटायर नहीं लग रहे हैं, उत्साह से आप प्लावित हैं। हाँ? सब योग कर रहे हैं, इसी की जरूरत है। प्रणाम स्वामी जी। आर्थराइटिस थी क्यों तो? चला तो हला तो नहीं है तू? नहीं चला तो थे, मैं प्राणायाम तो घर पर करती थी, फिर भी दर्द आर्थराइटिस ये बहुत खतरनाक बीमारी, वो हो गई थी। फिर 25 जनवरी 2021 को 4 महीने पहले आई थी। अब क्या हाल है? तभी 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया था, अभी 15 दिन के लिए आई हूँ। तो अब ठीक है, आराम तो है, पर पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब पूरा खत्म करके भेजेंगे इस बार। और दूसरा क्या है उसको?
मेरे को स्वामी जी एक ब्रेस्ट में गांठ है। हाँ, गांठ भी निकल जाएगी तेरी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮੈਟਿਡ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਯੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀਪੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਮੈਟਿਡ हाथ तो तेरा ठीक हो गए। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। लो, जो पहले टेढ़े मेढ़े थे वो पूरे ठीक हो गए। ये है योग का चमत्कार। अर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो, टेढ़े मेढ़े की नाम तो अड्डा ਸੁਰਿੰਦਰ कौर। सुरेंद्र कौर। चलो खुश रहो। हाँ। चलो भाई, सुरेंद्र कौर को तो अप्रतिम लाभ हो गया। आपने क्या पाया बेटा? श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा सचत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम मेजर इंदू है। मैं दिल्ली से आई हूँ और क्या नाम? मेजर इंदू सर। अच्छा, मेजर इंदू है। मेजर है जी। अभी वर्किंग है? मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, अब मैं छोड़ चुकी हूँ। जी मेजर साहब बोलो। मेरी उम्र 44 साल है स्वामी जी। हाँ। और 2004 से मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, जब मैं MSc कर रही थी। चलो, अच्छा शब्द बोला। नहीं तो फॉलोवर, हमको यहाँ अंग्रेजी का शब्द अच्छा नहीं बोलते। हम आपके उपासक हैं, योग के उपासक हैं। अच्छे शब्द बोलो। हाँ? और वो फैन बोलते हैं। अरे मैंने कहा तुम फैन हो, AC हो, कूलर हो। हम बाबा जी, वो शब्द ऐसे ही सर्व प्रचलन में है, वो सेलिब्रिटीज ने प्रचलित कर दिया। तो इंदु के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बहन के लिए कि स्वामी जी मैं आपकी उपासक हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ स्वामी जी, मैंने कई बीमारियों को ठीक किया है। क्या क्या ठीक मुझे किया? अर्थराइटिस हुआ था और वो मैंने करीब 3 साल पहले मैं वेलनेस सेंटर में आई थी। वो रिपोर्ट नेगेटिव लेके आई थी मैं। कितना था पहले? पहले सर 35 से ऊपर था। फिर अर्थराइटिस 20 से ऊपर जैसे ही जाता है 25, 30, 35 और मैंने कहा ना 100, 200, 500, 2000, 4000 तक हमने देखा है। हाँ। लेकिन आपको फॉलो करते हुए आपका योगा प्राणायाम और दवाइयाँ लेकर के मैंने वो नेगेटिव किया और मैं वेलनेस सेंटर में आके इसीलिए आई थी आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि मैंने ये पाया है। क्या बात? लेकिन कोरोना के समय में फिर से मुझे ये वापस पॉजिटिव हो गया है। ये कोरोना में अर्थराइटिस, अस्थमा, इन्फ्लेमेशंस, अलग अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स बढ़े, वो बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही 20 से ऊपर आया स्वामी जी, आप जैसे बोलते हैं कि जैसे बीमारी हो तुरंत यहाँ पे आ जाओ, तो वही मैंने फॉलो किया कि अभी बढ़ने नहीं देना ज़्यादा। 25 हुआ है तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। जो दर्द मुझे हो रहा था उसमें दर्द में बहुत आराम है। स्वामी जी, जैसे आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा के बोलती हूँ कि आप बोलते हैं कि जैसे घर में चोर आ जाए तो उसको तुरंत भगाना होता है। सेना भी ऐसा ही करती है स्वामी जी। घुसपैठी यदि देश की सीमा क्रॉस करें तो सेना तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत ऑपरेशन होता है। बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाता कि 2-4 दिन रुक जाते हैं। चोर, दुश्मन, एनिमी भीतर घुस जाए तो तुरंत खदेड़ दो उनको। प्रतीक्षा मत करो, पाल के मत रखो उनको। ये थोड़ा भी सिंथेटिक दवाई दे करके तुम अपने दुश्मनों को पाल के रखते हो, एनिमी को। जी, वो बहुत गदर मचा देंगे, मतलब छोड़ देंगे तो। और स्वामी जी, मेरे कान का पर्दा फट गया था। आपके ही मैंने मुंह से सुना है कि या तो मजा खाज में आता है या राज में आता है। तो मैंने बहुत जोर से खुजलाया कान को, बहुत जोर से खुजलाया एक दिन कान को और कान में वो परफोरेशन हो गया। स्वामी जी, मैंने RR हॉस्पिटल, जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप पर्दा चेंज कराओ और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, मैं बाहर दिखाया सिविल में, वहाँ भी बोला पर्दा चेंज करा लो, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। फिर स्वामी जी, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अनुलोम विलोम तो मैं दिन भर करती हूँ, जब भी वक्त मिले मेरा हाथ खाली नहीं रहता है। और स्वामी जी, मैंने 1-1 घंटा भ्रामरी किया, मतलब 1 घंटे का वीडियो लगा करके आपका, और मैं 1-1 घंटे तक भ्रामरी करती थी और मैं अभी 99% ठीक हूँ स्वामी जी। कान जो आर्मी का हॉस्पिटल, जहाँ तो हेरा फेरी नहीं होती है, कोई ड्रग माफिया नहीं होते हैं, वहाँ पर भी बोले कि भाई पर्दा चेंज करना पड़ा। फिर साथ में एयरग्रिड भी तो खा लेती। एयरग्रिड खाया स्वामी जी, इधर एयरग्रिड खाया, सारीवादी बटी, चंद्रप्रभावटी, वो सब मैंने लिया और मैं 99% एकदम करेक्ट हूँ। थोड़ी बहुत कसर मतर है वो भी, यहाँ इसीलिए आई हूँ, वो ठीक हो जाएगी। बात अच्छा। और स्वामी जी, एक चीज़ हुई थी, मुझे गर्दन पे सफ़ेद दाग आ गए थे। लो, एक ही कई चीजों का प्रमाण है तो। और मैंने स्वामी जी सिर्फ गोमूत्र और नीम बटी खा के वो कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। गोमूत्र और मात्र नीम बटी। गौ माता की जय।
गौ माता से तुम्हारा सारा शरीर गला सड़ा ठीक हो जाता है। स्वामी जी एक चीज़ और है, मेरी माता जी को पार्किंसन हुआ था, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, 80 ईयर्स प्लस हैं। वो इतना हिलता था उनका शरीर कि वो चल नहीं पाती थी, पर हमें लग रहा था कि अभी ये चारपाई पे रहने वाली हैं मरते दम तक। स्वामी जी वो मेरे घर में मेरे भैया भाभी करते हैं, तो उनको देखा देखी वो अनुलोम विलोम करती रहती हैं दिन भर। उन्होंने इतना अनुलोम विलोम किया स्वामी जी कि वो मतलब 90% ठीक हो गई हैं अभी। लो, पार्किंसन माँ ने ठीक कर लिया। खाना इसके घर में तो सारे प्रमाण हैं। हाँ जी, एक और प्रमाण है स्वामी जी। और दे दे। मेरी बहन जी आई थी 2 साल पहले यहाँ पे योगराम में मेरे जीजा जी को लेके। वो एक बेडरिडन पेशेंट हैं जो कि स्पाइन इंजरी की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा घाव हो गया था स्वामी जी, बेड सोर कमर में। उन्होंने घर पे अनुलोम विलोम करते करते और जो दवाइयाँ आपने बताई वो सब फॉलो करते हुए उनका बेड सोर पूरा भर गया। वरना स्वामी जी इतना आधा हाथ चला जाता था घाव में, इतना हाथ चला, हाँ जी, इतना कम से कम हाथ घाव के अंदर चला जाता था ड्रेसिंग करते हुए। तो अभी बहुत कम बचा हुआ है और वो फिर से यहाँ लेके आएंगे उनको क्या ताकि बात ठीक हो है। जाए। मेजर इंदू के लिए तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। इधर आओ बेटा आप। अब देखो, अब ये तो रिटायर लगी नहीं रही थी, मैंने कहा तो कहाँ रिटायर हो गई, तो जल्दी आ गई। एक एक व्यक्ति कई बीमारियों के प्रमाण है। हाँ जी बहन जी प्रणाम। क्या नाम हुआ? मंजू वैष्णव सर मेरा नाम, राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। मंजू? हाँ मंजू वैष्णव। क्या फायदा हुआ बहन? सर मुझे गठिया भाई की शिकायत थी और सभी हॉस्पिटल में दिखाया, टेबलेट लेती उस समय तो मैं ठीक रहती, और वरना तो ऐसे लंगड़ी जैसे चलती। लंगड़ी चलती थी? हाँ। और ये गठिया तो पूरे शरीर को जाम कर देती है ना। हाँ, तो इससे मेरे परेशानी हो गई। फिर मैंने आपका देखा चैनल पे और यहाँ आई और 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मेरे को। 4 दिन में मैं आराम से स्ट्रेट चल सकती हूँ, आराम से। अब सीधी चलती है? बिल्कुल सीधी चलती हूँ। दर्द कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गए, हो गया। और दर्दों का यहाँ 100% इलाज है। क्यों? एक तो खटाई बंद कर देते हैं, दही छाछ नींबू अचार टमाटर कुछ नहीं देते, एटीएम की सब्जी देते हैं, उपवास ऊपर से कराते हैं, सारा वात तुम्हारी अंदर की जठराग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, वो खा जाती है। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, बस्तिर्वात हराणाम, वो ठीक हो जाती है। अब चल सकती है? हाँ सर, आराम से चल सकती हूँ। लो माइक तो उसको दो, आप दौड़ के दिखाओ। अरे ये तो सच में दौड़ रही है। चलो ऊपर आ जा दौड़ करके। इसने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, जिसे चला नहीं जाता था वो दौड़ने लगता है, लेकिन इसके लिए ना परहेज बड़ा सख्त करना पड़ता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा कठोर आदमी हूँ, इसमें कोई रियायत नहीं देता। ये कहता हूँ देखो भाई, ये खाना है, ये नहीं खाना है, अब इसमें मनमर्जी नहीं चलेगी। ये लो, ये तो दौड़ के यहाँ पहुँच गए, बड़ी जोर की छोरी है भाई। जा, मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। जो लचर पचर चल रही थी अब दौड़ रही है। उम्र कितनी है? 43 की उम्र है। चल ऐसी दौड़ती रहेगी 100 साल तक, और वजन भी कम हो जाएगा। हाँ, बोरी सो भर रखो है, थायराइड भी है, वो भी निकल जाएगा। मंजू, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सब ठीक होता है, देख रही हो। जाओ खुश रहो। हाँ जाओ। 20 से 200 नहीं, 2000 तक पहुंच गया था आरए फैक्टर, लेकिन इसने योग करके हिम्मत नहीं आ रही, नहीं तो अभी तक तो गठरी सी बन जाती इसकी। कितना हो गया था? कैसे? 2000 तक हो गया था स्वामी जी। 2000 तक? हाँ जी। आरए फैक्टर। और मैं 2 साल पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में। कई बार मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। हाँ जी। और उसके बाद से मैंने 100 से ऊपर नहीं जाने दिया, बट अभी थोड़ा सा सीआरपी और ईएसआर में कमी है, उनको नीचे लाना, इसलिए वापस आ गई हूँ आपके अब पास। नहीं, इसको भी 100 से 2000 से 100 पर ले आई आरए फैक्टर। अब नेगेटिव आ जाएगा इस बार ना। इसके सारे जो इसका जिसको कहते हैं ना पूरा प्रोटोकॉल खान पीन का और ट्रीटमेंट का, थेरेपियों का ऐसे करवाएंगे। एक बार तेरा 2, 4, 5 किलो वजन और कम हो जाए तो परेशान मत होना। नहीं, वजन की कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। पिछली बार मेरा 47 हो गया था और तब भी ठीक हूँ। 47 हो गया था। पूरा शरीर का शोधन करते समय
एक बार थोड़ा घट जाता है वजन, घट जाने दो। ये एग्जाम्पल है कि 2000 से भी तुम आर्य फैक्टर को रिवर्स कर सकते हो। अब इसका पूरा नेगेटिव करेंगे, 100 पर तो ले आइए। जोरदार अभिनंदन है इसका। कपिला का क्या करती हो कपिला? टीचर हूँ स्वामी जी। टीचर है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैं अभी मैथ पढ़ाती हूँ स्वामी जी। मैथ पढ़ाते हैं। इसका मैथमेटिक्स बिगड़ गया अंदर। ये मैथ ही तो है, जितना होना चाहिए उतनी चीज़ें नहीं है। जितना वेट, जितना बीपी, जितना शुगर, जितना आरए, जितना सीआरपी, एएनए, एवीएन, ये सब होना चाहिए। वहाँ ठंड काफ़ी रहती है स्वामी जी टोरंटो में, तो उसकी वजह से हाँ, मुश्किल होती है। वात ठंड में बढ़ता है, कफ भी ठंड में बढ़ता है। लेकिन कोई ना, तुम अपने अंदर से गर्मी बढ़ा के रखना, शिलाजीत से, अश्वगंधा से, हल्दी से, है ना। वो आपकी प्रेरणा से है स्वामी जी। हाँ, एक करक्यूमिन गोल्ड का, एक अश्वशिला का, और एक इम्यूनोग्रिट। इम्यूनिटी भी जैसे मैं 50 डिग्री पर भी और -50 पर भी एक ही जैसा रहता। तो मौसम हम पर भारी ना पड़े, हम मौसम पर भारी पड़े। बोले आजा तेरे से भी 2-2 हाथ कर लेते हैं। चलो, ये तो कपिला की। अब सीआरपी और ये ESR भी आ जाएगा। ओम गुरुदेव। हाँ, कोई बात चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मुझे एथराइटिस है 14 साल से, और मेरा दोनों हाथ बिल्कुल बेंड हो गया था। बैंड हो गया था? हाँ, बेंड हो गया था, जो 5 दिन में 80% ठीक हो गया है। आप हमारी खुद की 4 बहन डॉक्टर हैं और 2 जीजा जी डॉक्टर हैं, कुछ दुबई में भी हैं। सब हमेशा बोले कि आपका नहीं ठीक होगा, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं आजकल आर्थराइटिस को भी। तो बोले ठीक नहीं होगा, कुछ भी कर ले। घर में 6 डॉक्टर हैं। और वो बोल बोल कर थक गए। हम बोले नहीं, हम ठीक होंगे तो आयुर्वेदिक से ही होंगे। और आज हम यहाँ आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हाथ इतने सीधे हो गए, मैं आराम से सोती हूँ। हाथ उठा के दिखाओ। अरे अब तो थोड़ा सा बाकी रहा है। थोड़ा सा बाकी है, 80% ठीक हो गया है। इसमें श्रृंगी भी और एक्यूपंक्चर भी करवा लेना, पूरा ओजोन भी। हम दस्यु थेरापी करते हैं, ट्रीटमेंट। आजकल छोटे छोटे प्रोसीजर्स करने के नाम पर 10,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर्स हॉस्पिटल से। और यहाँ एक आदमी के साथ कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोसीजर्स करते हैं, हम थेरापीज करते हैं। जी बाबा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब जमशेदपुर जाऊंगी तो सबको खुशी खुशी बताऊंगी कि मुझे ठीक हो जाएगा। आप लोग सब गलत हो। ये ऐसा कुछ बात नहीं। घर में 2 पक्ष तैयार हो गए, एक योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का समर्थक, एक विरोधी। और मुझे बचपन से माइग्रेन है। मैं इतना सैरिडॉन खाई हूँ, यहाँ 5 दिन में बड़ा आराम से सो रही हूँ। डेली सर दर्द होता था, लेकिन आज मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये भी बहुत बड़ी समस्या, सर दर्द। वैसे दुनिया भर के सर दर्द हैं। अरे एक सर दर्द अपना खुद का हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका जन्म हम लोग का जीवन बहुत सार्थक कर रहा है। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मैं पवनेश ठाकुर, कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। लास्ट ईयर 1 नवंबर को मेरी वाइफ यहाँ पे आई थी। ऑर्थराइटिस से काफ़ी परेशान थी। अभी टीवी में दिख रहा था कि उनका फोटो आपने दिखाया। जिस समय वो यहाँ पे आई थी उनका वेट 96 kg था। पूरी भर गई थी बोरी सी। जी बिल्कुल। और विदिन 7 डेज उन्होंने यहाँ पे 12 kg डाउन किया। 7 दिन में 12 किलो। और यहाँ से जाने के बाद अभी तक एज ऑन डेट उन्होंने टोटल 27 kg वेट डाउन कर लिया है। जो लोग उनका मजाक बनाते थे एक टाइम में, आज वो लोग उनसे टिप्स लेते हैं कि तुमने क्या किया। उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या बात। ये प्रेरणा पूरे देश में खड़ी होनी चाहिए, हर गांव गली मोहल्ला में। तुम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बनो लोगों के लिए, तुम आदर्श बनो, तुम उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो, जैसे बिटिया ने किया। अब ये खुश है। अब आर्थराइटिस भी अच्छा है ना उसका? अब आर्थराइटिस भी ठीक है ना? जी बिल्कुल 100%। हाँ, अब आर्थराइटिस भी ठीक। चल खुश हो।